नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं अतुल गुप्ता राजौरी से। आज हम मौजूद हैं म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन के साथ, मोहम्मद आरिफ जी के साथ। आज हम इनसे बातचीत करेंगे जो पिछले साल की डेवलपमेंट थी वो म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर कितनी हुई है और जो नया साल लगा है इसके बाद उन्होंने क्या क्या काम प्रोजेक्ट नए रखे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। आरिफ जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आरिफ जी, बताएं कि पिछले साल जो म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर डेवलपमेंट थी वो कितने काम पूरे हो चुके हैं, कितने अभी बाकी रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएं। देखो, म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे उन पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, क्योंकि शुरू में प्रोजेक्ट्स के अलाटमेंट का हमें बड़ा इशू था। काफ़ी बार टेंडर लग रहे थे, लेकिन जो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उसमें आजकल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी बन रही। उसके बाद हमारे यहाँ पे हमारी कोशिश रही है कि जनाब कि हमने लगातार, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन थी या कंसर्न अथॉरिटीज़ थी, उनके साथ बात करके कि ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो मैच्योर हो जाएँ और इनका काम जो है वो स्टार्ट हो जाए। आज हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारे जो काफ़ी सारे प्रोजेक्टों पे काम चल रहा है और कुछ हमारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे अभी काम होना बाकी है। उसमें चाहे हमारा बस स्टैंड था या हमारे इसके अलावा बैंक्वेट हॉल का प्रोजेक्ट था या हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, मल्टी स्टोरी कार पार्किंग थी। इन्हीं दिनों के अंदर जो अलॉटमेंट्स हुई हैं उन पे काम चल रहा है। हमारा दोनों MRF यूनिट्स पे भी काम चल रहा है। एक MRF यूनिट जो है हमारा यहाँ पे सलानी के अंदर है 2 करोड़ का, और एक हमारा बेले के अंदर है। ये कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट थे जो म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी को पिछले जो फाइनेंशियल ईयर थे उसमें इनकी अप्रूवल आई थी, और इसका सारा जो पैसा था वो भी हमारे इस प्रोजेक्ट में रिलीज होकर हमारे पास आ गया हुआ है। और राजौरी के लोगों को मुबारकबाद है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी थी, और जो हमारी जो काउंसिल म्यूनसिपलिटी है ये डेवलपमेंट के नाम पे ही बनाई गई थी, और जितने भी डेवलपमेंट्स के हमारे लोगों के साथ कमिटमेंट थे पूरी काउंसिल ने मिलकर उसमें कोशिश की है। और आज हम ये कह सकते हैं कि राजौरी के अंदर म्यूनसिपलिटी के अगर हिसाब से हम देखें तो बड़े बड़े जितने भी आपको यहाँ पे शहर के अंदर काम नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपको रास्ते बनते दिखेंगे या उसके अलावा हमारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते दिखेंगे या हमारे MRF यूनिट्स के काम चल रहे हैं, ये सारे ही काम म्यूनसिपलिटीज़ के हैं। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी जगहों पे आप देख रहे हैं, सैलानी के अंदर हमारा जो है इन दिनों में हमने एक कैफेटेरिया 44 लाख का शुरू किया है, जिसपे अभी वहाँ पे काम जो है वो चल रहा है। यूनिवर्सिटी मोड़ में भी हमारा जो है कैफेटेरिया वो बन के तैयार हो गया है। इसमें साथ में लोगों के जो पैसेंजर्स या आने जाने वाले जो ट्रैवलर्स होंगे उनके बैठने की भी गुंजाइश रखी गई है। म्यूनसिपलिटी राजौरी लगातार कोशिश कर रही है, और इसके अलावा भी जो जगह हमारे पास बच रही हैं उन पे भी हमने कोशिश की है कि आने वाले साल के लिए वहाँ पे हम प्लान करें, और काफ़ी बड़ी जो हमारे प्रपोजल के साथ, काफ़ी बड़ी प्लान के साथ हम आने वाले साल की भी तैयारी कर रहे हैं। और जो आने वाले साल की तैयारी है उसमें म्यूनसिपलिटी काउंसिल्स का विजन है, और वार्ड वाइज हम काउंसलर्स के साथ बात करके कि किस किस वार्ड के अंदर किस किस चीज़ की गुंजाइश है, क्या वहाँ पे हो सकता है, जहाँ जहाँ हमें कोई लैंड अवेलेबल मिल रही है उसी के अकॉर्डिंगली ही काउंसिल की कंसेंट के साथ, लोगों की कंसेंट के साथ हम जो है वो नया जो है वो अपना प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह हम जो वो प्रपोज कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में भी हमें जिस तरह से पिछले साल में म्यूनसिपलिटी राजौरी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिले थे, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, लेकिन जो जहाँ तक काउंसिल्स के कामों की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे काम यहाँ पे हुए हैं और इस वक्त हो भी रहे हैं। जो ओल्ड बस स्टैंड था वहाँ पे कुछ बनाने का प्रोजेक्ट था कि मल्टीपल पार्किंग और कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो शहर की तरफ से लोगों की अभी मंजूरी नहीं हो पाई है, तो उस पर क्या कहना है? देखो, हमारे सिटी राजौरी के अंदर कार पार्किंग की बड़ी ज़रूरत थी, और राजौरी की म्यूनसिपलिटी ने या काउंसिल ने ये चीज़ महसूस की कि आज तक इतने बड़े इस टाउन के अंदर पार्किंग की कोई जगह या लोकेशन नहीं है। उसी को देखते हुए हमने एक लोकेशन वहाँ पे उस वक्त प्लेस की, वहाँ पे उसकी फिजिबिलिटी नहीं बन पाई, फिर वहाँ से शिफ्ट करके हमने ओल्ड बस स्टैंड पे वहाँ पे उसको लगाने की कोशिश की है, और अभी वहाँ पे हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है, डिज़ाइन बैक भी हो गया है। 2 या 3 दिन के अंदर वहाँ पे काम चलेगा। जहाँ तक लोगों की आप बात कर रहे हो, इसमें जितने भी हमारे शहर के सीनियर सिटीजन हैं या यहाँ के जितने भी हमारे काउंसिलर्स थे, उनकी चॉइस से ही ये सारा जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे रखा गया है। इसका पूरे बाजार को और पूरे शहर को बहुत बड़ा फायदा है। हमारे शहर के अंदर जितने भी लोग आज बाजार के अंदर जाते हैं, उनको अगर सबसे बड़ी कोई दिक्कत रहती है घर से निकलते वक्त या यहाँ बाजार से होके वापस घर तक जाने तक, वो यही है कि वो गाड़ी कहाँ लगाएंगे, पार्क कहाँ करेंगे। जब बाजार के अंदर पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होगी तो जो बंदा बाजार के अंदर आके खरीदो फरोख्त करना चाहता है कस्टमर, उसको आने में दिक्कत और दुश्वारी रहती है, जिससे हमारे बाजार के अंदर जो कामकाज है वो सफर होता है। बाजार का जो कारोबार है वो बढ़ा रहे, और बाजार के अंदर कारोबार की जो वैल्यूज है वो दिन ब दिन बढ़े, घटे ना। इन्हीं सारी चीजों को महसूस करके और लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए
काउंसिल्स की ये चॉइस थी कि हम रजौरी के अंदर कार पार्किंग्स का ये प्रोजेक्ट मेन बाजार के लिए लाएं, क्योंकि बाकी लोकेशंस पे हमें जगह जो है वो अवेल हो जाएगी, चाहे हम चोरा की बात करें, चाहे हम जवाहरनगर की बात करें, या हम अगर गुजर मंडी या इस रीजन की बात करते हैं सारे की, तो यहाँ पे हम फिर भी ये कह सकते हैं कि रोड्स में या किसी न किसी साइड्स पे हमें कोई कहीं ना कहीं गाड़ी लगाने की जगह मिल जाती है। लेकिन जो बड़ी परेशानी है वो हमारे जो मेन बाजार जो हमारा है उसमें है। उसी चीज को देखते हुए हमने किया गया है। बहुत सारे लोग हम नहीं कहेंगे, कुछ लोग थे जो हमें शुरू में ये कहते थे कि जनाब के यहाँ पे ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में जब हम उनके साथ हमने बैठ के काउंसलिंग की, हमने उनको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, तो वो भी इस चीज को समझ गए हैं। अगर कोई कहीं वजह से किसी वजह से अगर कोई छोटी मोटी अगर किसी की कोई बात होगी तो हम उसके साथ भी बात करेंगे। इसमें वो जो बस स्टैंड है वो म्युनिसिपैलिटी का है, और म्युनिसिपैलिटी ने वो बस स्टैंड पे शॉप जो बनी है वो आगे लोगों को आउटसोर्स की हुई है। हमारे अपने लोग वहाँ पे कारोबार करें और वो कारोबार और ज्यादा हो, इसी चीज के लिए ये जो कार पार्किंग का प्रोजेक्ट है वो शहर के अंदर लाया गया है। जो शॉप्स पहले की लोगों के पास हैं, क्या जब ये प्रोजेक्ट बन पाएगा उसके बाद उनको शॉप्स वहाँ पे अलॉट होगी या कहीं और भी अलॉट होगी? नहीं, जो शॉप्स है ना, हम शॉप्स को नहीं तोड़ेंगे, शॉप तो ऐसी रहेंगी नहीं, जो हमारे अलाटी शॉपकीपर्स हैं इन्हीं के पास रहेंगी। वहाँ पे कॉलम्स बनेंगे और कॉलम्स के ऊपर एक अपना एक वहाँ पे एक लेवल बन जाएगा, उसी के ऊपर गाड़ी जो है वो कार वगैरह लगेंगी। नीचे का डिजाइन जो हमारे पास आया हुआ सारा, ऊपर नीचे सारा का नीचे इसी तरह से जो हमारे जो कमर्शियल बसेज है वही लगेंगी। जो कार्स की वहाँ पे परेशानी रहती थी, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट लोकेशन नहीं है। बस स्टैंड जो एज इट इज जैसे जहाँ पे है वो वहाँ पे ही रहेगा, उसमें हमारे पास 27 बसेस की जगह है नीचे, और जो कॉलम्स के ऊपर जो फ्लोर हमारा बनेगा वहाँ पे कारें लगेंगी। और हमारी ये कोशिश है कि लगभग एक फ्लोर पे लगभग 150 से 200 जो कारें हैं हमारी वो लग पाए, क्योंकि कारें लगने के बाद कारें लगाना और फिर निकलने की वो जगह नहीं होती है सारी, वो हमारी सारी चीजें डिजाइन में आई हुई है। अभी जितना पैसा हमारे पास 5 करोड़ रुपया है, लेकिन टोटल वो 14.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जब जो काम अभी 1 फ्लोर का है वो 5.5 करोड़ में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए जो टेंडर हमने लगाया है वो उतना ही लगाया है ताकि लोगों को कोई इस तरह की परेशानी ना आए। जब हमारे पास और पैसा नेक्स्ट ईयर इसका आएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके बाद जो उसका सेकंड लेवल बन रहा है वो हम बनाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको कि ये चीज बनने के बाद बाजार के अंदर जाने आने वाले लोग हैं, और खासकर जो हमारा कारोबारी वर्ग है जिसके लिए आज तक वहां पे ये चीज होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, उस पूरे बाजार को ये चीज फायदा पहुंचाएगी। वहां पे बसेस के साथ साथ कारों का प्रोविजन भी रहेगा। अभी वहां पे ये है कि सिर्फ बसेस लगती हैं, लेकिन जो कस्टमर जिसके पास छोटी अपनी गाड़ी है या ऑटो से आता है या और किसी माध्यम से वो बाजार तक पहुंचता है, वहां पे उसको जाके अपनी गाड़ी पार्क करने में बड़ी परेशानी आती है। उसी चीज को देखते हुए हमने ये महसूस किया है कि बाजार के अंदर काम में काफी गिरावट आई है, और गिरावट की काफी सारी वजह है कि हमारा बाजार तंग था और वहां पे जो इस तरह की जो फैसिलिटीज थी वो नहीं थी। काउंसिल ने ये सारी चीजें महसूस करने के बाद इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो गवर्नमेंट के सामने लाए और गवर्नमेंट से सैंक्शन भी करवाए। और आज अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे रजौरी में पहुंचा है, मैं आपके माध्यम से उन तमाम अपने शहरवासियों को मुबारकबाद भी देता हूँ और उनसे ये अपील भी करता हूँ कि ये आपके बाजार के अंदर अगर ये चीज बनेगी, इसका पूरे बाजार को फायदा पहुंचेगा। और आप ये यकीन मानिए, हम पे ये भरोसा रखिए कि ये चीज वहां होने के बाद बाजार के अंदर आने वाले जितने भी कस्टमर्स हैं या लोग हैं जो इस चीज से इस बाजार की तरफ आना उन्होंने कम कर दिया था या नहीं आते थे, वो अब दोबारा वहां पे आएंगे, इजीली अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, खरीदो फरोख्त करके वहां से आराम से निकलेंगे। और जो बाजार में रहने वाले लोग हैं जिनके पास हमारे इस तरह की यहाँ से जो निकलते हैं खरीदो अपने ड्यूटीज पे जाते हैं या कहीं बाजार से बाहर जाते हैं, तो आए दिन उनको भी गाड़ियां दूर दूर दुकानें किराए लेके उन्होंने गाड़ियां लगाई हुई है, ये चीज भी इससे कम हो जाएगी। तो देखा जाए कि न्यू बस स्टैंड बन के अब तैयार हो चुका है, अगर वहाँ पे बसेस वहाँ पे लगेंगी, इस बस स्टैंड में कौन कौन सी गाड़ियाँ लगेंगी, जहाँ से जाएंगी? कुछ लोगों का कहना था जिन्होंने यहाँ पे दुकानें दी हुई हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक बस स्टैंड नहीं यहाँ पे आएगा या कोई सिस्टम नहीं यहाँ बनेगा तो हमारा किराया ऐसे ही जा रहा है म्यूनसिपल को, तो हम अपनी दुकान कैसे खोल पाएँ? देखो, रजौरी एक बड़ा टाउन है और एक बड़ा जिला भी है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जो न्यू बस स्टैंड की जहाँ तक आपकी बात है, इस पे एक फर्स्ट फ्लोर का भी हमने इस पर टेंडर लगाया हुआ है। 4 करोड़ 39 लाख का टेंडर है। जो ही वो उसका काम शुरू होता है, उसके साथ साथ ही हमने इन दिनों में भी ARTO से जो हमारे रजौरी में है और उसके बाद अपने जो हमारे यहाँ पे पुलिस के ऑफिसरान से बात की थी। हमारी ये कोशिश है कि जो गाड़ियाँ पांजे में लगती हैं, जो गाड़ियाँ ख्योरा के अंदर लगती हैं, वो गाड़ियाँ बस स्टैंड के अंदर लगें, ताकि जो वहाँ पे जो जामिंग्स होती है और जो लोगों को परेशानी होती है, चाहे वो हमारे पुलिस वालों को काम करते हुए परेशानी होती है और खासकर जो हमारे पैसेंजर्स जो सिटी के अंदर आते हैं उनको गाड़ी से उतरते या पकड़ते वक्त गाड़ी वो वापस जाते हुए जो परेशानी आती है उनको हम दूर कर पाएँ। यही जो रूट्स हैं इनको हम चाहते हैं कि चाहे इन पे पेट्रोल चलती है, चाहे इन पे गाड़ी चलती है, बगोरी बुदल हो, थना मंडी दरहाल हो, शाहरा शरीफ हो,
इसकी गाड़ियां जो है जो इस वक्त इन रूट से भरी जा रही है वो यहाँ से भरी जाए। जब वो गाड़ियां यहाँ बस स्टैंड के अंदर लगेंगी और जो टेम्पो जम्मू के अंदर जाते हैं वो अंदर लगेंगे तो यकीनन इसमें एक तब्दीली जो है वो आएगी। इसी चीज को देखते हुए हम ये कदम उठा रहे हैं। और इस बस स्टैंड के अंदर जैसे आपने जहाँ तक दुकानदारों की बात की है, दुकानदार जो कारोबारी है उसने दुकान खोली हुई है, लेकिन जो कारोबारी के अलावा जो लोग हैं जिन्होंने दुकानें ले ली हुई हैं, जिनके पास 2 दुकानें हैं या 1 दुकान है या उससे भी ज्यादा है, लेकिन वो खुद अच्छी जगहों पे जॉब्स कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें जो है वो खिला रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि जितना भी हमारा जो इस तरह का इन रूट्स की जो बसें हैं वो जब अंदर आएंगी तो लोग दुकानें खोलेंगे, तो जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं या अपने जो पैसेंजर्स हैं वो खुद इस जगह को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये खुली लोकेशन है, बस स्टैंड डेवलप भी हो गया है, इसका जो एंट्रेंस का काम है वो भी इन दिनों में हो जाएगा। और ये बस स्टैंड जो इस वक्त जो फंक्शनल है या इसको और ज्यादा हम फंक्शनल बनाना चाहते हैं, इसमें जितने भी लोग इसके साथ कनेक्टेड होंगे, गाड़ी चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स हों या यहाँ पे आने जाने वाले मुसाफिर हों या इस लोकेशन पे काम करने वाले हमारे दुकानदार भाई हों, सबकी जो है वो सबके लिए ये चीज फायदेमंद रहेगी। और मेरी तमाम यहाँ के जितने भी हमारे शहरवासी हैं उनसे और खासकर जो हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनसे अपील है कि जो दुकानें आपने ली हुई थी, हमको लगातार कहते रहते हैं हमारे पास जब म्यूनसिपैलिटी में आते हैं या कहीं किसी कम्युनिकेशन से उनके साथ बात होती है कि यहाँ ये दुकानें जल्द से जल्द खोली जाएं। अगर वो नहीं भी खोलते हैं तो उसका अल्टरनेट भी है म्यूनसिपैलिटी के पास, हम वो अल्टरनेट जो एक्सरसाइज है वो भी करने को तैयार हैं। धन्यवाद आरिफ जी। ये थे हमारे साथ मोहम्मद आरिफ जी, म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन, राजौरी।